बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MTH 101 लेक्चर नंबर 22। इसमें हमने डिस्कस करना है रिलेटिव एक्सट्रीमा। बच्चों, ये रिलेटिव एक्सट्रीमा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब एक होता है रिलेटिव मैक्सिमा और एक इसका मतलब होता है रिलेटिव मिनिमा। क्योंकि ये जो एक्सट्रीमा है ना, एक्सट्रीमा का मतलब मैक्सिमा भी है और एक्सट्रीमा का मतलब मिनिमा भी है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा। अब आपको क्वेश्चन किस तरह से आएगा? क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से मतलब एग्जांपल आपको इस तरह से आएगी इसकी कि आप फाइंड करें एक्सट्रीम वैल्यू, फाइंड एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ फंक्शन। बच्चों, आपको दिया होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। सपोज ये हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। हमने इसकी एक्सट्रीम वैल्यू निकालनी है। उसका तरीक़ाकार क्या है? सबसे पहले बेटा आप इसके दो डेरिवेटिव निकाल लेंगे। इम्प्लाइज दैट फर्स्ट डेरिवेटिव बच्चों आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 1 और इसका बच्चों आपके पास सेकंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? हमारे पास 2। फिर आप क्या करेंगे इसके बाद? पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव को बच्चों आप यहाँ से 0 के बराबर पुट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू बच्चों यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी? 1/2। ठीक है, ये हमारे पास क्या आई है? क्रिटिकल वैल्यू। इस क्रिटिकल वैल्यू को जो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव से निकाली है, इसको उठा के आपने पुट इसको कर देना इन सेकंड डेरिवेटिव में। बेटा सेकंड डेरिवेटिव है हमारे पास f डबल प्राइम x की जगह आप क्या पुट करेंगे? 1/2 और राइट साइड पे आप देख सकते हैं 2 है। 2 इज ग्रेटर देन 0 तो आप इसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव मिनिमा एट x इज इक्वल टू 1/2। मतलब अगर आपका आंसर बच्चों पॉजिटिव आएगा तो आप इसको रिलेटिव मिनिमा बोलेंगे, मतलब आपने उलट बोलना है। अब अगर क्वेश्चन आपको इस तरह से आ जाए, सपोज एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, इसका क्वेश्चन आपको इस तरह से आ जाए कि मतलब आपको फंक्शन उसने दिया हुआ है कुछ इस तरह का माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। आप क्या करते हैं? इस प्लस 1 भी लिख लें इसमें, ठीक है। और आपने इस क्वेश्चन के अंदर भी क्या निकालनी है? एक्सट्रीम वैल्यू। कौन सी वैल्यू? एक्सट्रीम वैल्यू। तो एक्सट्रीम वैल्यू का तरीकेकार मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है? इसके दो डेरिवेटिव निकालने हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस 2x माइनस 1 और सेकेंड डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों? माइनस 2। फिर आप क्या करेंगे? पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव है माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो माइनस 2x इज इक्वल टू 1 तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस 1/2। इसको आप उठाएंगे, इसको सेकेंड डेरिवेटिव में पुट इन सेकेंड डेरिवेटिव। तो बेटा सेकेंड डेरिवेटिव में हम क्या करेंगे? x की जगह माइनस 1/2 पुट करेंगे तो आपके पास माइनस 2 इज लेस देन 0 तो आप इसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव मैक्सिमा। बच्चों, ये आप इस क्वेश्चंस में क्या कर रहे हैं? इन क्वेश्चंस में एक्सट्रीम वैल्यू निकाल रहे हैं। एक्सट्रीम वैल्यू दो तरीके से निकाली जाती है। यहाँ पे आपने जो यूज किया है वो किया है बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। यहां पे आपने जो एक्सट्रीम वैल्यू निकाली है वो कौन से मेथड से निकाली है? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब इसी तरह से अच्छा, एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर में इस तरह से आ सकता है कि आप जस्ट क्रिटिकल वैल्यू निकालें। तो क्रिटिकल वैल्यू अगर आपने किसी भी सवाल के लिए निकालनी होगी तो आपको पहले दो डेरिवेटिव निकालने हैं। फिर दो निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट पहले डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं, उसको डायरेक्टली बराबर 0 करके वहाँ से जो x की वैल्यू अटेन होगी वो आपके पास क्या होगी? क्रिटिकल वैल्यू होगी। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से आए तो आपने फिर इसको पूरा कंप्लीट सॉल्व नहीं करना, x की वैल्यू निकाल के आपने वहीं पर उसको स्टॉप कर देना, ठीक है। इसके बाद इसमें जो बात आएगी वो मैं बताना चाहता हूं आपको, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, यानी कि टू फाइंड एक्सट्रीम वैल्यू। आप कहेंगे अभी हमने एक्सट्रीम वैल्यू निकाली और हमने यहां पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के जरिए निकाली है। अब हम किसके जरिए निकालना चाह रहे हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। वो क्या होगा? मतलब चलें हम इसी एग्जाम्पल को दोबारा से ले लेते हैं। सपोज
नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। बच्चों जब आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला था तो क्या आया था हमारे पास 2x माइनस 1। आपने यहीं पे क्या करना है, इसको मतलब इक्वल टू 0 के बराबर पुट करना है, इसको 0 के बराबर, इस डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट करना है। तो 0 के बराबर जब इसको पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। आप इस x की वैल्यू को उठाएंगे और फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर ही पुट कर देंगे। बेटा किसके अंदर पुट करेंगे, मतलब ये वैल्यू आपने फर्स्ट डेरिवेटिव से निकाली है तो आपने इसको फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर ही पुट कर देना। तो जब आप इसमें पुट करेंगे 2 इंटू 1/2 माइनस 1, तो ये देखें 2 कट गया, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो आपके पास आंसर इसका आया है वो 0 आया है। अब 0 जो आया है, अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो व्हाट इज 0, 0 को आप क्या डिफाइन करेंगे यहाँ पे, देखें ना, मेरी बात फोकस करें। बात वही है कि अगर आंसर पॉजिटिव आए तो रिलेटिव मिनिमा, अगर आंसर नेगेटिव आए तो रिलेटिव मैक्सिमा। लेकिन यहाँ पे जो आंसर आपका आ रहा है वो 0 आ रहा है। 0 का मतलब क्या हम लिखेंगे यहाँ पे, डेरिवेटिव डज नॉट एक्सिस्ट, ये लिखेंगे। अगर आंसर 0 आता है तो पॉजिटिव आए तो रिलेटिव मिनिमा, नेगेटिव आए तो रिलेटिव मैक्सिमा, और अगर आंसर आपका 0 के बराबर आता है तो आप लिखेंगे डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये था कॉन्सेप्ट इस लेक्चर नंबर 22 का। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसको आप बस इतना ही देखें, इतनी ही प्रैक्टिस करें। मैक्सिमम अगर आप करना चाहते हैं तो आप सेकेंड ईयर की जो एक्सरसाइज 2.9 है उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ तक आपका मिड टर्म का सिलेबस बच्चों कंप्लीट हो गया। इनको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है जी, यहाँ पे फिर हम लेक्चर को ख़त्म करते हैं जी। खुदा हाफिज़।